श्री कृष्ण। मैं एस.एम. कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है धनु राशि जून 2023 का राशिफल। पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति है वो मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूं, और जो बदलाव होने हैं इस महीने वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले 7 जून को बुध का राशि परिवर्तन होगा और ये आएंगे वृषभ राशि में, जो कि इनकी मित्र की राशि है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से चलेंगे इस बार, और 17 दिन में ही ये वृषभ राशि से अपनी मिथुन राशि में आएंगे 24 तारीख को। इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 15 तारीख को, और ये भी जो है वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएंगे। 17 जून को शनिदेव जो कि गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, ये वक्री हो जाएंगे। बस यही इतने से बदलाव है, बाकी ग्रहों की स्थिति वैसी ही रहेगी। चंद्र का राशि परिवर्तन जो है वैसे ही 2.25 दिन बाद होता है, और चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है तुला राशि से। तो आइए देखते हैं ये जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मैं अंत में कुछ ऐसे भी उपाय बताऊंगा जो बहुत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे और कारगर होंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी हैं गुरु, यानी कि जुपिटर। गुरु जो है गोचर कर रहे हैं राहु के साथ पंचम भाव में, मेष राशि में। अब देखिए, मेष राशि जो है कुछ नया शुरू करने के लिए होती है, तो गुरु का यहाँ पर आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। और यहाँ क्योंकि आपके मेष राशि वालों धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव में आ रहा है, तो पंचम भाव में आने का मतलब ये है कि आप, क्योंकि एक भाव है बच्चों का, तो बच्चों के मामले में कुछ नया शुरुआत करेंगे, कोई ऐसी नई शुरुआत करेंगे जो आगे चलकर उनको फ़ायदा देगी। या क्रिएटिव फील्ड में है तो वहाँ पर आप कुछ ऐसा नया करेंगे जिससे आपको बहुत ही मान सम्मान मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और या फिर अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा नया कर पाएंगे जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी। तो ये स्थिति बनती है। राहु के साथ ज़रूर है कि राहु चंडाल योग बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कई रुकावटें आएंगी, कई ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आपको समझना होगा, उसको पार करना होगा, तब जाके आगे आप उसमें सफल होंगे। तो गुरु की स्थिति पंचम भाव में बहुत अच्छी है, क्योंकि ये यहाँ से भाग्यस्थान को देखते हैं, आपकी राशि को देखते हैं, तो इन तीनों जगह पर ये वृद्धि करते हैं। सप्तम भाव आय भाव पर है, तो आपकी आय में भी वृद्धि करेंगे। तो कुल मिलाकर गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। धन भाव के स्वामी शनि हैं। शनि बैठे हुए हैं तीसरे घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि में। मूल त्रिकोण राशि में शनि अगर बैठे हों, वो भी धन भाव के स्वामी हैं, दूसरे घर के स्वामी हैं, तो यहाँ आपको अपनी मेहनत से धन एकत्रित करने में आपकी मदद करते हैं। 17 तारीख के बाद ये वक्री हो जाएंगे। वक्री ग्रह कुछ इस तरीके से बताते हैं कि आपका हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा आपको दिलवा दें। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए फ़ायदा ही करेंगे। आपकी तीसरे घर की भी बात करेंगे तो तीसरे घर के हिसाब से यहाँ आपकी हिम्मत काफ़ी अच्छी रहेगी। आप बड़े ही अच्छे टैलेंट दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे, और अपनी जो कार्य क्षमता है उसको दर्शाते हुए आप बड़ी सेटिस्फाई होते हुए और कामयाबी पाएंगे। इसके अलावा चौथे घर की बात करें, चौथा घर प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उससे रिलेट करता है। यहाँ पर भी गुरु की राशि है मीन, और गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, तो यह इन सब जगह से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है।
प्रॉपर्टी का कोई अगर आपका लेन देन है उसमें फ़ायदा मिलेगा, कोई वाहन का मामला है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो भी अच्छा कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। पंचम भाव, यहाँ पर तो गुरु स्वयं बैठे हैं, मंगल की राशि है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है पंचम भाव में, कि पंचम भाव के स्वामी मंगल जो है वो बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, नीच राशि में। अब यहाँ पर पंचम भाव की स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है, जबकि गुरु यहाँ पर बैठे हैं, गुरु आपको मदद कर रहे हैं। तो आपको दोनों रिजल्ट मिलेंगे। एक तो ये कि आपको अगर मंगल जैसे यहाँ पर नीच राशि में बैठे हैं तो कई कामों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो आपके एजुकेशन फील्ड से हो, बच्चों से हो। बच्चों की सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है सबसे पहले तो, क्योंकि स्वामी है वो पंचम भाव के। बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें रुकावटें आ सकती हैं, उसका ध्यान रखें। और क्रिएटिव फील्ड करते हैं तो उसमें कोई परेशानियां इस बात की आएंगी कि कुछ जो आप सोच पाते हैं कि ऐसा करूंगा वैसा हो नहीं पाएगा, तो ये दिक्कतें सामने आएंगी। तो अगर आपके सामने ये सब स्थितियां बन रही हैं तो आपका ये बनता है कि आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है और अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि प्रतिकूल स्थिति में भी उसको आप अपने अनुकूल कर पाएँ। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो कोई स्थितियां जो है आपके फेवर में हो जाती हैं। छठे घर की बात करें तो छठे घर के स्वामी हैं शुक्र, और 11वें घर के भी स्वामी शुक्र हैं। अब शुक्र की स्थिति जो है वो कुछ इस प्रकार है कि इनका जो गोचर है वो हो रहा है अष्टम भाव में, यानी कर्क राशि में। अब कर्क राशि में छठे घर के स्वामी हैं तो छठे घर के आपको फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि जब 6, 8 और 12 के स्वामी एक दूसरे की उसमें जाते हैं, परिस्थिति में चेंज करते हैं, तो उस घर के आपको लाभ मिलते हैं। तो साथ ही में एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव के स्वामी होते हुए 8वां घर ऐसा है जो सडननेस लाता है, अचानक परिस्थितियां बदलती हैं। तो कभी हो सकता है अचानक लाभ दें और कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कोई अचानक नुकसान भी दे सकते हैं। तो दोनों परिस्थितियां बन सकती हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखकर चलें। वैसे भी क्योंकि राशि स्वामी के साथ शुक्र की मित्रता नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी जो है वो है बुध, और बुध की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि ये मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि से ये आएंगे 7 तारीख को छठे घर में, और वहाँ से बड़ी तेज़ी से चलते हुए यहाँ 17 दिन रहेंगे, और उसके बाद ये सप्तम भाव में आएंगे 24 तारीख को। तो छठा घर मित्र का घर है, तो यहाँ पर इनकी स्थिति बुध की अच्छी है, पंचम भाव में भी बहुत अच्छी है। और बुध का देखा जाए तो पूरा गोचर फिर सप्तम में आएंगे, सप्तम में और ज़्यादा फायदा देंगे। तो बुध की स्थिति अगर अच्छी है तो आपको सब तरफ से लाभ मिलेगा। ये स्वामी है आपके कार्य क्षेत्र के और सप्तम भाव के, पार्टनरशिप में, कार्य क्षेत्र में सब जगह लाभ देंगे। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं। अष्टम भाव की बात करें, अष्टम भाव के स्वामी जो है चंद्र हैं। चंद्र का गोचर केतु के साथ शुरू हो रहा है एकादश भाव में। अब एकादश भाव में चंद्र अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन केतु के साथ होने से हो सकता है थोड़ी सी नकारात्मकता है, तो लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर ये द्वादश भाव में आएंगे अगले 2 दिन, वहाँ पर थोड़ी सी नकारात्मकता रहेगी, फिर थोड़े आपके खर्चे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर परिस्थितियाँ बदलेंगी, क्योंकि चंद्र का राशि परिवर्तन ही ऐसा रहा है, और ख़ासकर उनको ज़्यादा अफेक्ट आता है जिनका दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होती है, तो उनको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। बाकियों को करता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चंद्र का गोचर से हर किसी को इफेक्ट आता है। रोज़ाना जो हम राशि फल देखते हैं
या साप्ताहिक भी देखते हैं तो उसमें चंद्र का बहुत बड़ा योग होता है। तो क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, हालांकि इनको अष्टम भाव के जो नकारात्मक प्रभाव का उतना ज़्यादा नहीं रहता इनका, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां ज़रूर देते हैं ये। इसके अलावा भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान के स्वामी जो है सूर्य है। सूर्य की स्थिति जो है वो छठे घर में है 15 तारीख तक। उसके बाद ये 15 तारीख के बाद सप्तम भाव में आएंगे, तो 15 तारीख तक तो बहुत अच्छी है। छठे घर में क्रूर ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। सप्तम भाव में जब ये आएंगे तो यहाँ थोड़ा सा पार्टनरशिप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके साथ कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे आपको परेशानी आए। बाकी कार्य क्षेत्र की बात करें तो बुध की स्थिति मैंने बताया तो बहुत अच्छी है। एकादश भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, वहाँ पे भी मैंने बताया था सडननेस रहेगी, कभी बहुत अच्छा लाभ होगा, कभी नुकसान हो जाएगा। और टोटल मिला के देखा जाए तो धनु राशि के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ दो क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, एक पंचम भाव बच्चों के मामले में, और दूसरा कोई पैसों का जो लेन देन है उसमें ध्यान रखना है। परिस्थितियाँ बाकी आपके लिए अच्छी हैं। उपाय अब बताऊंगा आपके लिए। सबसे पहले तो आप रोज़ाना चंदन, हल्दी या फिर केसर का टीका ज़रूर लगाएं माथे पर। दूसरा, हल्दी की गांठ कपड़े में बांधकर, अगर पीले कपड़े में या सफ़ेद कपड़े में बांधकर मंदिर में रखें अपने घर के, तो आपको इससे बहुत लाभ मिलता है। तीसरा सबसे बड़ा उपाय ये है कि शनिवार को पीपल के पेड़ को जल दें सुबह, और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये तीन उपाय अगर आप करते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी होती हैं। तो आपकी कामना करता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को कोई समस्या है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर या वैदिकप्रेडिक्ट.com पर लॉगिन करके। धन्यवाद।